थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी सुनो सुनो जी, हूँ अनाड़ी मुझे समझाते जाओ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से खिलाओ। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से दिलाओ। मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। दरीचों को तो देखो, चिलमनो के राज को समझो। दरीचों को तो देखो, चिलमनो के राज को समझो। उठेंगे पर्दा हाय बामुदर, आहिस्ता आहिस्ता। उठेंगे पर्दा हाय बामुदर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या बात है काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मुस्कुराती मॉर्निंग के साथ मैं फैसल कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। काशिफ ने सुबह सुबह इतना प्यारा गाना सुनाया, मुझे जो है वो आजकल ट्रेनों का जो हाल है वो याद आ गया कि चलें तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, इंजन खराब हो जाते हैं रास्ते में, कोई जवाब देने वाला नहीं होता।
अल्लाह करम करे जी। एक अरसे से बहुत सारी चीजें होती हैं और होती चली जाती हैं और उसके बाद उस पर शोर मचता है, थोड़े दिन उस पर बात होती है, उसके बाद फिर वो बात जो है बीच में रह जाती है, कहीं गोल हो जाती है। अभी तक ट्रेनों का मसला सिलसिला जो है वो कुछ सही तरह से चल नहीं पाया है। बट एनीवे एक चीज जो हमारे यहाँ नहीं रुकी वो चीज खाना पकाना है। हमारी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है उसको हम कहते हैं कि खाना पकाना। किसी के घर जाए या कोई प्लान बनता है या कुछ भी होता है तो उसमें होता है यार आज क्या खाएं, यार चलो कहीं अच्छी जगह चलते हैं कुछ खाने के लिए, यार कुछ डिफरेंट खाते हैं, यार घर में कुछ बनाते हैं, अच्छा नहीं सारे मिलके कहीं पिकनिक पे चलते हैं और सब अपना अपना लेकर आएंगे खाना, सो वन डिश पार्टी कर लेते हैं या और इस तरह की बहुत सारी चीजें। सो ये जो खाना पकाना है ये एक हमारी रिवायत का हिस्सा भी बन गया है। और ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो घर की ख़वातीन ऑब्वियसली इसमें एक अहम किरदार अदा करती हैं। हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ शेफ़ वगैरह होते हैं, लेकिन अब कुछ जगहों पे जैसे बेकरीज वगैरह हैं या इस तरह के जो छोटे छोटे कैफ़ेज़ जो कि बन रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन खुद कुक करती हैं या वो उनके अंडर जो है सारा खाना वाना बन रहा होता है। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया जी किचन क्वीन का, और हमने कहा कि हम भी यहाँ पे छोटा सा एक मुकाबला करवाते हैं और इस मुकाबले में हम मुख्तलिफ ख़वातीन ने हमसे कांटेक्ट किया और उनको हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम उनको यहाँ तक लेकर आए। उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद, आपसे उनको मिलवाऊंगा। लेकिन जो बिग 3 का एक बबल बना था वो बस्ट हो चुका है बहुत बुरी तरह से। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तीनों ही जो है वो पीछे रह गए और जीत हिस्से में आई श्रीलंका के। कल बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया श्रीलंका ने, फ्रॉम बॉलिंग, फील्डिंग टू बैटिंग। इंडिया की जानिब से सिर्फ कोहली जो है वही कुछ परफॉर्म कर सके, बाकी एज सच कोई परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन यह है कि कोहली को 319 रन करने पे उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का इनाम जरूर मिला है एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल। और कुछ जज्बाती हो गए थे, रो भी रहे थे, होता है ऑब्वियसली, ही इज अ यंग गाय और उसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बट श्रीलंका ने जो संगाकारा थे उन्होंने जो फेयरवेल मैच था उनका उसको भरपूर तरीके से निभाया और 52 रन्स बनाए, इट्स वेरी गुड अचीवमेंट। और उसके साथ साथ बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने गुड बाय किया जी क्रिकेट को और बड़ा मजा आया कल का मैच देखने में भी। और इसी तरह से हम भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई ना कोई जीत अपने हिस्से में जरूर लाएंगे। सो बात यह है कि जी पैसे से कुछ नहीं होता, टैलेंट से होता है। सो टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। बिग 3 ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसा है, आईपीएल है, फला है, ये है, एशेज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। दो कि मैं इतनी बार बार ये बात कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारे प्लेयर्स जिस तरह से खड़े होते हैं, ये उनका बड़ापन है। और अगले आने वाले 6 महीनों में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की सीरीज हो रही है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जी किसी न किसी तरह से जो है वो क्रिकेट के हवाले से काम किया जाए और नजम सिटी साहब के मुख्तलिफ बयानात भी उस हवाले से आ रहे हैं। बट एनीवे छोटी छोटी एक दो और चीज़ें, बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर्स फटने की खबरें हम लोगों तक मिलती हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जी थोड़ा सा उस हवाले से चेकअप ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये मसला जो है ये मसला बहुत ख़तरनाक है। बेसमेंट में कोई सिलेंडर फटता है जैसे पिंडी में हुआ, उसकी वजह से शादी हॉल में जितनी प्रॉब्लम हुई है, या इस तरह की चीज़ें कभी बस में हो रही होती हैं, कभी वैगन में हो रही होती हैं। सो खुदारा यार थोड़ा ख़ुद भी ख्याल कर लिया करें अपनी चीज़ों का और थोड़ा सा लोगों की भी परवाह कर लिया करें, सो ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। हम क्यों खींचते हैं एक चीज़ को आखिर तक जब तक वो चल रही है। खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी में सिलेंडर रखा होता है और मैंने देखा है कि सीएनजी लगी हुई है और उसी गाड़ी में साहब आगे बैठ के सिगरेट भी पी रहे होते हैं, कोई एक चीज कुछ ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी यार। तो थोड़ा सा उस हवाले से भी ख्याल करें। कॉल भी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जी फरमाइए। उगता हुआ सूरज दुआ दिया आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दिया आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हजारों खुशियाँ दे आपको। आमीन, आपको भी आमीन।
आज तो आपने किचन क्वीन का तो बहुत अच्छा किया है। देखते हैं कौन विनर आए, तो सब जोश में होंगे। जी हाँ, बाकी कुकिंग करना बहुत मुश्किल काम है, ये तो आए देखते कौन विनर। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि हमने कहा कि जी किचन क्वीन है और ये मुकाबला है खाना पकाने का, सो हमने भी कोशिश की कि हमारे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हों, शेफ मौजूद हों। सो हमारे साथ हमारी जो शेफ हैं कौसर, वो भी होंगी, शेफ असद भी होंगे, वो इनको जज करेंगे। हम सिर्फ चख के मजा लेने वाले लोग हैं। सो हम तो ज्यादा एंजॉय आपको करेंगे ना। हम तो एंजॉय करेंगे ना, हमने जज वज थोड़ी करना है। मजेदार खाना खाने को मिलेंगे अब तो। हाँ, ये भी मसला है। अब मुझे एक बात बताऊं, मैं फुल ऑन डाइट पे जाने वाला था, फिर मैंने कहा यार ये एक वीक है, जरा इसमें जरा ये कर लिया जाए। हाँ, मैंने कहा जरा इसमें थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तो थोड़ा थोड़ा चखना होगा, सारी डाइट आगे पीछे हो जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा ये फॉलो कर लेंगे, सो उसके बाद फिर पता लग जाएगा। चखना होता है, मैं ऐसी किसी को ऊपर तो नहीं छोड़ सकता ना। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, मुझे बहुत खुशी है, वाकई जल्दी मिल गई है, देखा दिल का दिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, लाहौर से कॉल कर रही हैं, क्या बात है। थैंक यू फॉर योर कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप तीनों? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा आप अपना इंट्रो करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? शाजिया खुर्रम। शाजिया जी, शाजिया जी कहाँ, कराची में ही रिहाइश पजीर है आप? जी जी। अच्छा, और कब से खाना पकाने का शौक है आपको? मुझे शुरू से ही है। कब शुरू से? बचपन से? जी, बचपन से बहुत शौक होता था, जब मतलब बड़ों को देखती थी खाना पकाने का। अच्छा। तो बस फिर जब बाजी की शादी हुई, सिस्टर की, बड़ी बहन की, फिर उसके बाद फिर मैंने घर में खाना वाना अच्छा, बनाया। तो आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ दाल और सब्जी। दाल और सब्जी? क्या बात है जी। दाल हरगिज़ गरीबों का खाना नहीं है जी। जी जी। वो ड्रामे में मैंने बकवास की हुई है, वो कैरेक्टर है। अच्छा, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाजिश। नाजिश, आप क्या बना रही हैं? मैं भी दाल और सब्जी बना रही हूँ। दाल और सब्जी बना रही हैं? थोड़ा सा मेन्यू आज हमने कहा कि जरा अवामी रखा जाए, और दाल और सब्जी एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहता हूँ कि सेहत के लिए बहुत जरूरी है, चाहे दुनियादारी की उधर हो जाए, दाल और सब्जी मेरे खाने में बहुत जरूरी है। सो अगर दाल मजे की हुई तो मैं ले जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या डिफरेंस क्या होगा आपकी दाल और सब्जी में और आपकी दाल और सब्जी में? ये तो आप खा के बताएंगे ना, क्या डिफरेंस है। जब वो बन जाएगी फिर आप बताइएगा। हमें वैसे नहीं, आप डंडे वंडे लगाने चाहिए थे वो बड़े वाले, ताकि आप लोग देखें ना कि ये कितना मसाला डाल रही हैं, ये क्या मसाला डाल रही हैं। नहीं, हम वैसे भी नहीं देख रहे, अपने ही काम कर रहे हैं, अपने लगे। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जी? नेहा। नेहा, आप भी दाल और सब्जी बना रही हैं? ठीक है, सो आपके पास भी वही सब्जी मौजूद है, वही दाल मौजूद। ये अच्छी चीज है कि सब एक ही डिश को 3 मुख्तलिफ तरीकों से बना रही हैं, और फाइनली जो फैसला होगा वो हमारे शेफ करेंगे। सो कैसा लगता है मुकाबले में हिस्सा लेके? क्या अच्छी बात है, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और खवातीन के लिए स्पेशली जो घर में बैठी हुई होती हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, जैसे TV1 ने प्रोवाइड किया है कि हम अपने घरों से निकल के यहाँ आके हम अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं, अपनी एबिलिटीज के हम किस तरह काम कर सकते हैं। बहुत कुछ करना जानते हैं हम घर में बैठने वाली खवातीन भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जी रेसिपीज में आपसे आखिर में पूछूंगा सबसे, क्योंकि वो जो आप लोगों की एक खास कोई एक चीज होगी जो आप लोगों ने छुपा के रखी हुई होगी कि कितनी देर हमने क्या पकाया, किस तरह से कौन सा मसाला डाला, वो हम आखिर में आपसे पूछेंगे। और ये अच्छी बात है जी, सारा कुछ जो है वो इटालिया की ऑलिव ऑयल में बन रहा है जी, तो मजा आएगा। थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। कौसर और असद हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर इन लोगों से कुछ मजीद बातचीत भी करते रहेंगे और देखते हैं कि ये कितना मजे का खाना बनाते हैं यार। अभी से दाल की खुशबू जो है ना नाक में चढ़नी शुरू हो गई। सो छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी सुनो सुनो जी, हूँ अनाड़ी मुझे समझाते जाओ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी सुनो सुनो जी, हूँ अनाड़ी मुझे समझाते जाओ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, खाने पक रहे हैं, खुशबू जो है वो नाक में चढ़ रही है। मैं जो मेरे इस गेस्ट हैं
उनसे मैं यही कह रहा था कि आप लोगों के लिए ज़रा टफ है, और क्योंकि दाल सब्जी दाल सब्जी दाल सब्जी है और एक ही जैसे खाने, उसमें क्या क्या टेस्ट में फ़र्क आ सकता है, अब ये फैसला करना है हमारे जजेस ने। और जजेस का हमारा साथ रहेगा हर रोज़ जुमेरात तक, और उसमें ये जज करेंगे और उसके बाद कोई एक विनर होंगी टिल थर्सडे, और उसके बाद जो फाइनल है वो हम आपको दिखाएंगे ट्यूसडे वाले दिन, और उसमें फिर पता चलेगा कि कौन विनर होता है। और विनर के लिए भी बहुत सारे तहाइफ हैं, वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देंगे अभी। लेकिन उससे पहले जो हमारे जजेस हैं मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शेफ असद हैं हमारे साथ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारी शेफ कौसर हैं जो कि हमें दुनिया भर के मजे मजे के खाने खिलाती हैं, और इनका जो एक शो मुझे बड़ा पसंद था, वो जो रमजान में ये करती थी। इस दफा भी तैयारी पकड़ लें, इस दफा आपका रमजान मेरे साथ होगा। अच्छा जी हाँ, चलें इंशाल्लाह। और इस दफा रमजानों में हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से दुनिया भर घूमेंगे, जो इस्लाम के जो इस्लामी जितने शहर हैं या इस्लाम के जो जहाँ पे हमारे खाने बनते हैं, जैसे मिस्र है और टर्की है या इस तरह के जितने ममालिक हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के खाने जरा पब्लिक को भी बेहतरीन होते हैं, बहुत मजा आता है सीरियसली। मैं तो खुद असद भाई क्या जज किस तरह से करेंगे, मुझे थोड़ा सा क्राइटेरिया आप समझाइए जरा। जैसे बताया गया अभी कि दाल और सब्जी है, तो अब उसमें एक तो प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेकंड जो उसकी आप कह लें कि अरोमा, ठीक है, उसके बाद फिर उसका टेस्ट। अच्छा, तो ये तीनों मतलब चीजें होंगी। और फिर उसका अब जैसे दाल है तो दाल का पहले तो पूछा जाएगा कि दाल कौन सी है और उसका नाम क्या है, और फिर उसमें हम जज करेंगे कि उसका टेक्सचर क्या वैसा है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें काउंट होंगी, सारी चीजें काउंट होंगी। उसमें प्रेजेंटेशन भी है, उसमें आपका टेस्ट भी है, और उसमें अरोमा जो खुशबू होती है, बिल्कुल वो भी है कि क्या वो खुशबू कायम है। क्योंकि मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि सब्जी जब हम बनाते हैं तो हम सब्जी का त्राण निकाल देते हैं, मतलब उसकी जान ही निकाल देते हैं। और तो वहाँ रियल कुकिंग हो रही है फैसल? हाँ, रियल कुकिंग हो रही है, आप फ्लेम के साथ लाइव कुकिंग हो रही है जी, बिल्कुल। और ये बड़ी मजेदार आग के साथ। हाँ, लेकिन सबसे मुश्किल होता है ना दाल और सब्जी बनाना, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है ना, या तो वो बिल्कुल ही ब्लैंड हो जाता है, बिल्कुल, और या वो बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, और मैं ये बात आपको बता दूं कि इसमें कोई ऐसी एडिशन नहीं है कि आपने कोई क्यूब डाल दी या आपने कोई चीज डाल दी दाल में या सब्जी में, आपने वही जो मसाले हैं उन्हीं से उस टेस्ट को क्रिएट करना है। हमने कोई एक्स्ट्रा इनको नहीं दिया कि अपने वॉलेट में से कुछ निकाल के पर्स में से कुछ डाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो नहीं छुपे हुए हैं कोने में? नहीं, इंग्रेडिएंट कोई नहीं छुपे हुए, इंग्रेडिएंट सामने सारे। चल के देखिए जाए। और आप यस प्लीज आइए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्लीज चेक कर सकते हैं। दाल और सब्जी सबसे मुश्किल काम है हाँ, और सर पीछे से आ जाइए, मैं पीछे से आ रही हूँ। हाँ, उधर से आ रहे हैं, आप लोग चेक करें जी, आप लोगों का शोभा है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? नहीं मतलब कोई कौन सी दाल? वालेकुम सलाम। इसको मिक्स करेंगे और ये भुजिया अलग से यहाँ आपकी वो चढ़ चुकी है सब्जी? जी जी, अच्छा, आप फ्राई का तैयारी कर रही हैं? ये मैं आलू पालक बना रही हूँ। अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरे लिए आलू पालक है, सब्जी है और मसूर की दाल है। मसूर की दाल मतलब सिंपल जो नॉर्मल घरों में बनती है या कोई स्पेशल है? नहीं, सिंपल, मैं थोड़ी खट्टे फ्लेवर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, खट्टी दाल। तैयार हो गई? ये तो तैयार हो गई। अच्छा, आपने पूरी कंप्लीट हो गई? अभी बघारना है, चढ़ता रहता है। जी जी, और वही पालक और आलू? पालक, आलू और दाल, मसूर। तो वो उसको आप क्या स्टीम कर रही हैं या उसको जरा पानी डाला है? पानी डाल के स्टीम दे रही हूँ, बॉयल हो जाएगी ना जरा, तो फिर इसमें मसाला बन जाएगा अच्छा, और वो बन जाएगी। अच्छा, वैसे इसमें पालक में तो खुद अपना इतना पानी होता हाँ है। जी, बस मैंने एक घूंट पानी कम डाला है, इसलिए कि पालक खुद छोड़ देती है पानी अपना, कि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, वो वैसे भी सब्जी जो है अपने ही जूसेस में अपने जी अपने आँच पे में बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे टिप एक बता सकते हैं, इनको टिप्स दे सकते हैं?
कॉमन टिप दे सकते हैं? कॉमन टिप एक, हाँ कॉमन टिप्स आप लोग दे सकते हैं। राइट। जैसे पालक का है, अक्सर अमूमन देखा है कि पालक काली हो जाती है, आप इतना वो करते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छे से टिप है कि जब ये अभी आप जैसे उसको स्टीम कर रहे हैं तो जस्ट 1 टीस्पून अगर आप इसमें ऑयल डाल देंगे तो इसका कलर खराब नहीं होगा। अच्छा, तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, बिल्कुल। और पालक में नमक भी ऑलरेडी होता है जी, उस चीज का भी ख्याल होता है कि जी नमक उसमें ऐड ना कर दें वरना वो खाया ही नहीं जाएगा। हाँ जी, ठीक। और आप लोग तो हर वक्त कुकिंग करते रहते हैं, आपको तो पता है। जबरदस्त बात है कि हमारे जो जजेस हैं यहाँ पे वो साथ साथ टिप्स भी दे रहे हैं, तो वो खवातीन जो घर पे देख रही होंगी शो, आज उनको ये भी पता चल जाएगा कि पालक काली क्यों हो जाती है। सो उसमें अगर 1 टीस्पून आप ऑयल का डाल देंगे तो उसका रंग बरकरार रहेगा। सो ये अच्छी बात है कि साथ साथ आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलती रहेंगी, साथ साथ आप लोगों को मजे मजे की रेसिपीज भी मिलती रहेंगी, और हम आपके जो है वो राय के मुंतजर रहेंगे कि आप भी अपनी राय जो है वो भिजवाते रहे हमें। और एक कॉल है, मैं एक कॉल ले लूं, फिर उसके बाद हम उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहचाना आपने मुझे कि नहीं? अरे वाह, आपकी तस्वीर तो बड़ी साफ आ रही है। नहीं, मैं रानी बात कर रही फैसल। अच्छा रानी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल भाई, आप कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम है। अच्छा, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैं? अच्छा, मैं तो अजीब जागा हुआ सा हूँ आज, मैं तो नींद ही पूरी नहीं हुई। जागा हुआ कि सोता हुआ? जागा हुआ, सोता हुआ जागा हुआ, कुछ इस तरह से ही हूँ, बस ऐसे उठ के आ गया हूँ आज। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपका बशर मोहम्मद ड्रामा बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और वो रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा है भाई आप में। मुझ में नहीं है, बशर में। मैं तो नॉर्मल आदमी। बशर में क्या है, बशर में बहुत ज्यादा रिश्ता आ गया। हाँ, मुझ में नहीं है, मैं तो बहुत, आपको पता है, गुस्सा आता है तो आप बस थोड़ी देर के लिए आता है, गायब हो जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं फैसल भाई। ये तो कोई कह नहीं सकता कि आप बुरे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और आपका शो तो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। बहुत शुक्रिया। और आपका शो रोज आना देखती हूँ, हर सुबह बहुत अच्छी हो जाती है, और वो भी मुस्कुराती मॉर्निंग की तरह, आपकी तरह। बहुत और शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता ही नहीं आप किसी एक्टर से बात कर रहे हैं, ऐसे हम अपने भाई से और अपने घर के एक ऐसे अफराद से बात कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल क्लोज है, वो हमारे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे इतनी अच्छी तरह और बहुत प्यार से बात करते हैं। थैंक यू सो मच रानी, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपका साथ दे। जी जी। रेगुलर कॉलर का शो कब करेंगे फैसल भाई आप? किसका शो? रेगुलर कॉलर का। रेगुलर नहीं तो आप लोग रेगुलर कॉलर्स करते रहा करें, और ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। वैसे देखते हैं, इस पे भी कुछ हम काम करते हैं, और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं और वो ये कहते भी हैं कि हम जी कॉल करते हैं और कॉल्स मिलती नहीं है। सो सॉरी, उन सबसे मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, कभी कभी गेस्ट बैठे होते हैं तो वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये है कि इट्स पार्ट ऑफ आवर शो। लेकिन ये है कि कोई इस तरह का शो करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत सारी मेल्स भी अब आनी शुरू हो गई हैं कि इस टॉपिक के ऊपर करें, उस टॉपिक के ऊपर करें। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ कि आप लोग साथ साथ जो है वो अपनी राय से भी हमें आगाह कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कौसर जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते कि यार इस पे डिस्कस की जाए। तो जब लोगों की तरफ से हमें उस हवाले से चीजें आ रही होती हैं तो हम भी कहते हैं कि हाँ ठीक है यार। फीडबैक बहुत जरूरी होती है, सजेशंस बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं और उनको पता है कि जी हमको इस चीज के बारे में भी सुनना है और ये वाला टॉपिक भी करें, तो इससे बहुत आइडियाज मिलते हैं, लोगों से बहुत आइडियाज मिलते हैं। सही बात है। आज ये आप किचन की जो रौनक देख रहे हैं जी, इसमें हमारा साथ दिया है हाउस ऑफ इटालिया ने, क्योंकि अपनों से प्यार है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स और केन फूड जो है वो दस्तयाब है इनके किचन में आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पे मौजूद हैं। सो केन फूड में भी आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। ऑलिव्स मैं तो अभी निकाल के खाना शुरू हो जाऊंगा थोड़ी देर में। अकेले नहीं खाएंगे आप बिल्कुल, हम मिलके खाएंगे। हम भी खाएंगे बिल्कुल। ऑलिव के फायदे पूछते हैं जी असद भाई। ऑलिव एक तो जो वेट कॉन्शियस हैं, जो वेट कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन जो सैलेड पे यूज होता है वो बहुत बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन जिनको है और उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप सुबह इसको निहार मुंह यूज करें।
और शहद के साथ, तो वो काफी आपके लिए बेहतर है। तो मतलब ऑलिव का तो एक आप कह रहे हैं सारा दिन चक्कर तो नहीं लगते या बस नहीं, जिनको प्रॉब्लम है। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम, अब जिनको जिनका प्रॉब्लम सही नहीं है वो तो फिर नॉर्मल। ये थोड़ी के ग्लास भर के पी लें। हाँ हाँ सही है। फिर तो आप जो कह रहे हैं वही होगा। हाँ तो ये है। और मतलब बहुत सारे हैं, लाइक जैसे अच्छा, ऑयल से खाने में कितना फर्क पड़ता है? जो हम खाना खा रहे होते हैं उसके टेस्ट में ऑयल से कितना फर्क पड़ता है? देखिए, कुछ जो चीजें हैं जैसे हमारे आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जैसे निहारी है, पाया है, उसमें एक तरी जो है उसका फ्लेवर होता है। मतलब वो फ्लेवर इस सेंस के जो निहारी के ऊपर ऑयल डलता है वो रेड चिली ऑयल डलता है, तो उसका एक फ्लेवर होता है। अदरवाइज दूसरे मैं समझता हूँ कि घर में जो हम कुकिंग कर रहे हैं या अपने रोजमर्रा का जो हम खाना बना रहे हैं उसमें कोशिश होनी चाहिए कि ऑयल बहुत कम डालें। मतलब ऑयल से कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट उसको आप भूनने के लिए थोड़ा सा उसको आप कह लें कि फिनिश करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, बड़े तरीकों से खाने बनते हैं, मैं उस चीज पे भी जरूर आऊंगा और हम उस चीज पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें कॉल आ गई है जी फैसलाबाद से। ओ, फैसलाबाद में भी क्या मजे मजे के खाने बनते हैं जी। मुशाफा, कैसी हैं आप? ठीक, अस्सलाम वालेकुम फैसल बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल शुक्र है खुदा की जात का। बड़े अच्छे बात हो रही है बेटा। ओए होए, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, ये बताएं। अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल करम है। मैंने वो पायों का जिक्र छेड़ा, यकीन मानो मैंने पाए ऊपर रखे हुए। कहाँ? सर पे? घर पे चूल्हे के ऊपर। अच्छा, चूल्हे के ऊपर। मैंने कहा ऊपर कहाँ रख दिया, ऊपर से तो कोई ले जाएगा। तो वही मैं कह रही थी कि वहाँ फैसल का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह आपका, और अब खाने पकाने का तो देख के और भी मजा आ रहा है। तो मैं क्या, सर्दियां तो चली गई हैं, फिर तुसी पाए बना रही हो, मतलब ये क्या चक्कर है? मुझे ये सादकाबाद से ना गिफ्ट आया था। अच्छा, पायों का? पाए आए थे काफी सारे, तो मैंने कहा चलो आज 2-4 घरों की दावत ही कर देते हैं। हाँ, लेकिन पंजाब का वेदर तो कुछ बेहतर है, मैंने सुना। बारिश का है यार। हाँ, नहीं, बारिश काफी हुई है, कल भी हुई है, आज भी हुई है। अच्छा, बेहतर हो गया है। हाँ, फिर आप लोग पाए खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी आओ ना, मैं अपने हाथ की कुकिंग आपको करके खिलाती हूँ बेटा, कैसा मजा आएगा देखो। चले, इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊंगा। थैंक यू सो मच। बाजी आग लाएगी मेरी। चलें जी, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते, कहीं मत जाइएगा। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी, सुनो सुनो जी, तू अनारी मुझे समझाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो देखो ये अर्ज मेरी, सुनो सुनो जी, तू अनारी मुझे समझाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। ओ भाई, क्रिकेट का सीजन खत्म हो गया है, तो फिर क्या गा रहे हो? अरे खाना देखें आप, किचन प्रोग्राम चल रहा है तो इसके हवाले से मैंने गाना बनाया है इसके ऊपर। ये वो नहीं है ए ओ ए ओ ए ओ? हाँ है तो वही, लेकिन शायरी थोड़ी चेंज है। चलो सुनते हैं। किचन का है सामा, उठने दो धुआं, है इन औरतों का इम्तिहान, नई नई यहाँ पकेंगी हांडियाँ, गोश्त दाल और सब्जियाँ, खाना पकाने को जौहर दिखाने को आई है सारी यहाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई न जाने यहाँ। खाना खाना पका लो, जल्दी खाना पका लो, खाना खाना खिला दो, जल्दी खाना खिला दो। किचन का है सामा, उठने दो धुआं, है इन औरतों का इम्तिहान, नई नई यहाँ पकेंगी हांडियाँ, गोश्त दाल और सब्जियाँ, खाना पका
पकाने को, जौहर दिखाने को आई है सारी यहाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई न जाने यहाँ। खाना खाना पका लो, जल्दी खाना पका लो। खाना खाना खिला दो, मुझको खाना खिला दो। लज्जतों की महफिल जमी है, जायकों की धूम मची है। लज्जतों की महफिल जमी है, जायकों की धूम मची है। मजे के पकवान पकेंगे, खा के फिर सब ये लोग कहेंगे। खाना खाना पका लो, जल्दी खाना पका लो। खाना खाना खिला दो, जल्दी खाना खिला दो। खाना खाना पका लो, जल्दी खाना पका लो। ओ खाना खाना खिला दो, जल्दी खाना खिला दो। थैंक यू। क्या बात है यार, कैसा? सही कह रहा हूँ, इसके बाद स्ट्रिंग्स ही पूछेगा तुझसे। लेकिन बहुत अच्छा गाया है, सीरियसली। सो फैसल एंड बिलाल, ये ऐसे ही एक आपके गाने की पैरोडी थी हमारे किचन क्वीन के हवाले से। मुझे खुद भी शॉक कर दिया इसने। मैंने कहा यार क्रिकेट का सीजन खत्म हो गया भाई, 6 महीने अगले कोई मैच नहीं है हमारा, तू क्रिकेट का गाना गा रहा है। कहता है सुने तो सही, सुने तो सही, सुने तो सही। तो हमें भी सरप्राइज दिया काशिफ ने, कमाल सरप्राइज दिया। और मजे की बात यह, हमारे जो शेफ हैं उन लोगों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो जाके वहां खड़े ही हो गए, उन्होंने कहा यार हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो गई बात। और असद भाई बता रहे हैं हर कोई डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट है, सारे डिफरेंट चल रहे हैं। मैंने कहा चलो आप लोग जरा बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंट हो रहा है? आई थिंक यहाँ जो मैं देख रहा हूँ दाल बहुत डिफरेंट बन रही है। और मैं ये पूछना भी चाहूंगा कि ये क्या आपकी अपनी क्रिएशन है या कैसे बन रही है, ये क्या नाम है इसका? ये एकदम भुनी हुई दाल टाइप है, ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाढ़ी है। कोई नाम नहीं रखा अभी आपने? नहीं अभी तक एक्चुअली बनाती हूँ घर में, लेकिन दे देना उसको एक दाल को। हाँ वो खाने के बाद देंगे ना। नहीं लेकिन क्योंकि मुस्कुराती दाल। हाँ मुस्कुराती दाल, लेकिन ये कि अभी तक तो मुस्कुरा रही है वैसे ही। हाँ और अब लेट्स सी कि फाइनली क्या होता है। फाइनली क्या होता है, लेकिन ये कि सबकी डिफरेंट क्रिएटिविटीज दिख रही है फैसल, और कुछ में नेचुरल शेफ वाला एलिमेंट भी दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है ना? बिल्कुल। और कहीं पर जो है वो थोड़ा सा वो अच्छा, पालक में अगर पानी थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो वो बहुत ज्यादा वैसे ही छोड़ता है पानी, और जब वो इतनी पकती है तो मेरे ख्याल से उसके जो वैसे भी वो विटामिन्स भी पूरे निकल जाते हैं और वो रंग भी पूरा बदल जाता है। इसलिए कौशल आपने देखा ना शुरू में, जैसे आपने भी पूछा मैंने भी, तो वो उन्होंने पानी डाल दिया था, वो ही तो चलिए गलतियों से ही तो सीखते हैं। बिल्कुल। चलें देखते हैं आगे फाइनल प्रोडक्ट क्या आती है जी। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या निकल के आ रही है। बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो प्रेजेंटेशन है, जो अरोमा है, जो टेस्ट है, हमारे जजेस जो हैं उस हवाले से करेंगे। और मैं इसके साथ साथ ये बताऊं कि जीतने वाले को क्या क्या मिलने वाला है जी, ये एक सबसे जरूरी चीज है। जो हमारी विनर होंगी, क्योंकि ये कंपटीशन करती जाएंगी, आज भी कोई एक विनर हम सिलेक्ट करेंगे, कल भी कोई एक विनर सिलेक्ट करेंगे, परसों भी कोई एक विनर सिलेक्ट करेंगे, तरसों भी कोई एक विनर सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद होगा फाइनल। और फाइनल में फिर क्या होगा ये आपको हम बताएंगे। लेकिन विनर्स के लिए क्या क्या है मैं आपको ये दिखाता हूँ। जरा ये पिक्चर देखिए, ये आपको मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो हमने निकाला हुआ है, और अच्छे खासे तहाइफ हैं जो कि हम चाह रहे हैं
कि किचन क्वीन को मिले। और उसके साथ साथ ताज भी है जी किचन क्वीन का। लास्ट ईयर भी हमने किया था ये प्रोग्राम और इसमें हमें बड़ी फीडबैक आती है। अभी मुझे आया को अंडा और चिकन बनाने का भी तरीका बता दें। अरे भाई बड़े बड़े तरीके यहाँ पे आपको पता चलेंगे। आप हमारे साथ रहिए जब तक ये किचन क्वीन का पूरा चल रहा है मुकाबला। सो इसमें बड़े मुख्तलिफ किस्म के खाने पकेंगे, मुख्तलिफ घरों के खाने पकेंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक हम मुख्तलिफ चीजें जो है वो पहुंचाते रहे। और सुबह सुबह दावत भी मिल गई है एक संडे ब्रांच की असद भाई से। सो किसी दिन संडे ब्रांच असद भाई के साथ भी हो जाएगा। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूँ दाल के साथ कुछ पता नहीं उन्होंने टमाटो का वो भी बनाया है एक कुछ सॉर्ट ऑफ सालसा। हाँ और वो अब मेरे ख्याल में दाल में ये डालेंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना काफी डिफरेंट सी रेसिपी है। अब खा के पता चलेगा कि क्या। हाँ ये खा गए या तो आर या पार। आर या पार। लेकिन ये है कि आप थोड़ी सी ना छुरी जो आप चला रही हैं उसको थोड़ा सेफली चलाएं। हाँ। और उसका मैं बताता हूँ आपको एक टिप। वैसे तो हम बताते रहते हैं कि देखने वालों के लिए भी होगा कि आप जब भी कोई भी इस तरह की चीज चॉप कर रहे हैं तो एक तो ये चॉपिंग नाइफ नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप फिंगर को जब यूं रखेंगे ना तो आपकी छुरी कट करेगी, आपके नेल्स भी और हाथ भी। हमेशा इस तरह से ग्रिप करें और इसको पहले तो आप छोटा कर लें। आप ये देखें इस तरह की ग्रिप करके नाइफ को आप यहाँ रख लें, टिप जस्ट इसको। इससे क्या होगा आपकी उंगली तक भी आ जाएगी नाइफ, तो आपकी उंगली कट नहीं होगी, सेफ रहेगी। अब आप यूं रख रहे हैं ज्यादातर नाखून ही छिलेगा। तो मुझे यही लग रहा था कि आपके नाखून जो हैं वही कटने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा ख्याल करें। होता है कि यूं करके आपने रख ली, लेकिन यूं रखते हैं। बिल्कुल। क्या यार मैं तो कॉल लेते हैं हम छोड़ेंगे, हमें थोड़ी कुछ काटना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फैसल भाई आज आप लाइट नहीं है, सुबह से आप मुझे बताएं क्या 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 चल रहा है, क्या टॉपिक है? टॉपिक आज खाने बन रहे हैं खाने में और किचन क्वीन का मुकाबला शुरू हो चुका है। आप बोले तो मैं लाइव कमेंट्री शुरू कर सकता हूँ फोन तो यानी कि आप बुला रहे हैं, ऑडियंस को बुला रहे हैं? जी ऑडियंस को बुला रहे हैं और बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस जो है वो हो भी चुकी हैं और मेरे ख्याल से कुछ रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं। उसके लिए आपको जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 2 से 4 बजे तक आप वहां पे फोन करके अपने रजिस्ट्रेशन तो करवा भी रही हैं बस ऐसी हैं? क्या मतलब? कुछ खिलाएंगे? नहीं हवाई खाना बनवाएंगे। नहीं यानी जी। वाटर दे रहे हैं खाने पीने के लिए। वाउचर्स? अरे वाउचर से याद आया मुझे, वाउचर से क्या याद आया मुझे, क्या बात है, आपने क्या याद करा दिया मुझे। वाउचर्स में दे रहा हूँ जी, आयशा खुर्रम के वाउचर्स हैं बिल्कुल। और इनकी नई कलेक्शन आ रही है। सो उस हवाले से मैंने कहा आपको मैं बिल्कुल, आपने क्या वाउचर से खूबसूरत बात याद करा दी। आयशा खुर्रम की नई कलेक्शन है जी, पॉप कलेक्शन है, टॉप कलेक्शन है। और ये 7 अप्रैल को है 10 अप्रैल तक। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मोटिव्स हैं, कलर्स हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपने मुझे बताना है कि आयशा खुर्रम की जो ये हो रही है सारी, ये कहाँ पे हो रही है, ये आपने मुझे बताना है। एग्जीबिशन जो है वो कहाँ पे हो रही है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हेलो जी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। आयशा आप खुर्रम क्या दे रहे हैं? तो ये कौन, आप पुप्पो दे रही है मेरी? लॉन का सूट दे रहे हैं मुझे। हैं? लॉन का सूट दे रहे हैं? लॉन का सूट नहीं है, आयशा खुर्रम की जानिब से वाउचर है। तो मुझे दे रहे हैं आप खाने का? तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, खाने का नहीं दे रहा हूँ, ये वाउचर दे रहा हूँ। अच्छा हाँ तो बताए ना क्या। लाइट किसकी नहीं है? आपकी नहीं है, घर की नहीं है? घर की। तो लग रहा दोनों की नहीं है। ओए होए, अच्छा अच्छा, लाइट किसकी नहीं थी? अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ताइफ देखिए क्या क्या है, अगर आप किचन क्वीन का मुकाबला जीतती है तो दिखाइए जरा। ये देखिए जी, माइक्रोवेव ओवन है, साथ में जूसर ब्लेंडर्स हैं। और ये सोफा जिसपे देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ रखा हुआ है, ये सोफा भी है, इसके साथ कैश प्राइसेस भी हैं। सो बहुत सारे तहाइफ हमने रख दिए हैं। हमने कहा जी ले जाओ, लौट लो, सारा तोड़ा ही है। तो आप लोग अगर 2 से 4 बजे तक हमें फोन करेंगे तो उसमें हम सिलेक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। और अबे क्यों घुमा रहा है इतना भाई, ये चक्कर आ जाएंगे बंदे को, तो सामान ही सारा टेढ़ा हो गया।
बट ये है कि ये सोफा है, ये बहुत सारे तहफ़ हैं और इसके साथ कैश प्राइजेस हैं, सो इस पे भी आपने रखना है। आयशा खुर्रम की जानिब से भी गिफ्ट वाउचर है। अगर आप सवाल करें तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पर इनकी एग्जीबिशन जो है वो हो रही है। बहुत आसान सा सवाल है, या अगर आप बोलें तो मैं कोई और सवाल पूछ लेता हूँ, नहीं बल्कि यही सवाल पूछ लेता हूँ, और उस हवाले से आपने बताना है। और कहाँ तक पहुँचा है जी खाना? काफी आगे तक है, काफी आगे तक पहुंच, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अब शायद डिश आउट आप करना शुरू कर रही हैं। ये डिश आउट करना शुरू कर रही हैं। क्या बात, अब गेम है जी प्रेजेंटेशन की, अब असल काम शुरू हो रहा है। और जब ये खाना बन जाएगा उसके बाद मुकाबला होगा। दिल आजारी की बात नहीं है, लेकिन क्या करें जी, थोड़ा आगे बढ़ना है और इन चीजों को लेके आगे चलना है। तो देखते हैं कि अच्छा, मैं एक टिप खवातीन जी, के जी, लिए प्लीज, दे सकती प्लीज। हूँ, और जो खवातीन आगे भी आएंगी, टीवी पे भी आएंगी और घरों पे भी करती हैं, कि प्लीज घर में जो है नेल पॉलिश लगा के खाना ना पकाएं। एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक, और वो जो नेल कलर है वो खाने में जाता है। नेल कलर, नेल कलर लगा के खाना ना पकाएं। नेल कलर लगा के खाना ना बनाए, वरना एक अजीब सा टेस्ट आएगा। और आगे भी यहाँ पर भी जो आएंगी खवातीन, वो प्लीज अपने नाखून देख लें कि जी सब साफ सुथरे हों और नेल कलर ना हो। अच्छा, तो कौसर ये सुन लें आप भी, ये जो हमारी कौसर हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी खवातीन आएंगी उनके पहले नाखून साफ करवाएं हम। हाँ, आपके तो होते ही हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि खरगंदे या कुछ है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है हाइजीन के लिए, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, मैनी पेडी करवा के बगैर नेल पॉलिश उसके साथ हम एक बंदी यहाँ बैठा देंगे जो सुबह सुबह मैनी पेडी कर रही है, नाखून साफ करे। अब आप अच्छा, तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए, क्या मैं ऐसी इतने बात आगे ही पहुँच गए मैनी पेडी कराने। चले मैनी की ओर तो करवा लेना पाला, ऐसा कर लेते। खाना बना रही है यार, को मजाक थोड़ी, हाथों के शॉट आएंगे, हाथों पे पफ कर देना बेटा। नहीं, लेकिन ये आम जिंदगी में भी एक रूल होना चाहिए फैसल। घरों में होना चाहिए होते हैं बच्चों के लिए, उसके लिए वो नेल कलर के अगर वो छोटे छोटे, नहीं, वो आपने नोट किया होगा अक्सर कबाबों में नमक ज्यादा होता है। वो ऐसे बना रहे होते हैं ना, वो चल रहा होता है। बट एनीवे, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, क्या हरकतें कर रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं सही बता रहा हूँ। आपने कबाब नहीं खाए जिनमें नमक ज्यादा होता है? जी नहीं, शुक्र है। मैं खुद बनाती हूँ ना, तो इसलिए मैं जरा नमक हल्का रखती हूँ और पसीने का नमक नहीं डालती मैं। गुड है, अच्छा, वरना तो चलो निकाली रोटी, गड़प हो गई। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे, मैं खुद कहती हूँ कि मैं कुकिंग तो करती हूँ बहुत अच्छी, मगर मैं खुद कहती हूँ मुझ में एक आदत बहुत ज्यादा अच्छी है कुकिंग करते हुए, कि साथ ही सिंक लगा हुआ है। मुझे गंदी आदत समझ नहीं, अच्छी आदत समझ नहीं। मैं खाना पकाते हुए कम से कम 25-30 मरतबा तो लास्ट में हाथ होती हूँ। मुझे सुने, पानी का खर्चा क्यों बढ़ा रही हैं आप खाना पकाते हुए? एक खाने का मतलब है आपने वो खाना 1500 रुपए की एक प्लेट पड़ी, 25 दफा हाथ धोने का मतलब पता है आपको? पता तो है, मगर हम लोग ना मोटर बार बार नहीं चलाते ना, टंकी भर लेते हैं वो एक ही मरतबा में। अच्छा, इसलिए सही है। इतना पानी जाया कर रही है, 25 दफा कौन हाथ धोता है? नहीं, पता नहीं, मैं यही कहती हूँ कि पता नहीं मेरी गंदी आदत है, ये अच्छी आदत है। बस मुझे आदत है बार बार हाथ धोने की। चम्मच भी उठाऊंगी ना, चम्मच भी इतनी, जितनी मरतबा मेरे हाथ धोते हैं उतनी मरतबा कुकिंग करने वाला चम्मच, क्योंकि आजकल ना मक्खियाँ बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, अब जाहिर है बार बार स्प्रे तो करने से नहीं, क्योंकि फिर खाने में भी वो केमिकल वगैरह जाएंगे, तो इसलिए बार बार चम्मच भी धोती रहती हूँ और अपने हाथ भी। ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी पानी तो जाया ना करें ना मेरी बहन। हाँ, तो क्या करूँ, आदत है मेरी। पानी आज हम जाया करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे क्या करेंगे? मैं बड़े दोस्तों को कहता हूँ, हाथ भी तो धोने हैं ना, जब बच्चे तो तब होंगे ना जब उनकी सेहत अच्छी होगी। तो हाथ धोंगी तो उनकी सेहत बनेगी ना, गंदा खाना नहीं उनको खिलाऊंगी। असद भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ धोती हैं फिर सोचती हैं अब नलका गंदा था, तो फिर नलका बंद करती हैं फिर सोचती हैं हाथ गंदे हो गए, तो ये चक्कर तो नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं, मैं हाथ धोती हूँ, साथ नलका भी धो देती हूँ साथ साथ, क्योंकि ये फोबिया भी होता है। नहीं, मैं सिर्फ ये कुकिंग करते हुए करती हूँ, और ज्यादा नहीं, पता नहीं मुझे आदत है, यही मैं कहती हूँ, बस मुझे आदत है ये बहुत ज्यादा ना। आई थिंक चेंज करना चाहिए। वैसे थोड़ी सी अपनी आदत चेंज करें, क्योंकि इतना पानी जाया करना अच्छी बात नहीं होती। और इस हवाले से हम कई दफा प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि लोग अक्सर हाथ धोते हैं ना, ये खोला साबुन लिया पानी चल रहा है, हाथ धो रहे हैं पानी चल रहा है,
हाथ धोए, पानी चल रहा है, हाथ आप अच्छी तरह रगड़े, पानी चल रहा है, उसके बाद आपने हाथ डाले, हाथ धोए, फिर उसके बाद आपने बंद किया, तो आप सोचें कि सिर्फ एक हाथ धोने में आपने तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी जाया कर दिया। जो आज आप ये 4-5 लीटर पानी जाया कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मैं बार बार ये बात कहता हूं, जंगें तेल पे नहीं होंगी, पानी पे जंगें होंगी। सो खुदा के वास्ते इस पानी को इस जमीन पे, इस कुर्रा अर्ज पे रहने दीजिए, उसको जाया मत कीजिए। साफ पानी की वैसे ही बहुत किल्लत है। सो खुदा के वास्ते जब आप टूथब्रश कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं तो जरा जरा सा पानी लेके उसको इस्तेमाल करें, और मुंह धोते हुए जब आप हल्का सा मुंह गीला किया, नलका बंद किया, अपना साबुन लगाया, फेस वॉश लगाया, अच्छी तरह से साफ किया, उसके बाद नलका खोल के दोबारा धोया। बर्तन धोने में भी, बर्तन धोने पे भी ये आप कर सकते हैं। खुदा के वास्ते ये थोड़ी सी एक टिप है, क्योंकि आज हमें इस चीज का एहसास, हालांकि हमारे मजहब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब 1400 साल पहले इस बात की तलकीन की थी कि पानी को जाया मत करें, पानी को जाया मत करें। ये वो सुन्नतें हैं जो मैं बार बार बात करता हूँ, जो हम आम जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। वैसे लोग सुन्नतों के पीछे भागते रहते हैं कि यार ये है, यूं है, बड़ी बड़ी बात है। अरे यार ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। सो खुदा के लिए उनको भी थोड़ा फॉलो करें, पानी जाया मत करें। करेंगे तो हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे जो है वो यही सीखेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बच्चे एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं जो अब बड़े कर रहे होते हैं। सो छोटा सा ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, खाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट सामने आता है। विल बी राइट बैक। थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी, सुनो सुनो जी, हूँ अनाड़ी मुझे समझाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा थोड़ा घी, देखो देखो ये अर्ज मेरी, सुनो सुनो जी, हूँ अनाड़ी मुझे समझाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप सबको खुशामदेद जी। खाना बन चुका है और अब सिर्फ सर्विंग हो रही है, और इस सर्विंग के नंबर्स जो हैं वो काउंट होंगे, और हमारे जजेस जो हैं वो हाथ में लिए मौजूद बोर्ड्स। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल सामने आती है और क्या सूरत हाल सामने नहीं आती है। तो असद भाई जी, कौसर जी, आप दोनों जो हैं, बस हम देख रहे हैं कि लास्ट मिनट स्ट्रेस जो है वो इन लोगों का खत्म हो जाए। हम इनको रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा असद भाई, मैं ये चाहूंगा कि कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जी, सलाद की भी, तो अगर उसकी भी कोई हल्की फुल्की आप टिप दे दें तो वो भी जरा जबरदस्त हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सैलेड्स बनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे अभी एक ये मैं देख रहा हूँ इन्होंने यूज किया है और अच्छा है। और असल में सिर्फ सैलेड में, हमारे जो पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं हर चीज में नमक हम लोग डाल देते हैं, तो बहुत सारी सैलेड्स ऐसी हैं जिसको आप सिर्फ ब्लैक पेपर या वाइट पेपर के साथ बना लें। अब जैसे ऑलिव्स हैं, तो ऑलिव का जो जिसमें ये डिप हुए हुए हैं, इसका अगर आप सिरप यूज कर लें सैलेड में तो उसमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर ये, और अच्छा दूसरी चीज प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने ये किया है वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आप देखें 2 जगहें यहाँ पे रोटी आएगी, ठीक है। अगर आप दाल और उसको भी आप यहाँ प्रेजेंट कर देते तो इट्स नहीं, इसी को अगर आप रोटी आ गई, आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे रोटी को, वो भी आप 3 रोटियां आपने ले ली, 2 ले लें। ये आप लोग भी रोटियां यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। और एक मैं जल्दी से बता देता हूँ, जैसे पाइनएप्पल है, आप फ्रेश बेबी कॉर्न है, कॉर्न ले लें, जैतून उसमें ऐड करें जी, और जस्ट पाइनएप्पल का जूस, और उसमें हल्का सा आप जो है जो हमारे पास जीरा है, इसको आप हल्का सा हथेली पे क्रश करके वो ऐड कर दें, दैट्स इट। और उसको हल्का सा अगर यूज करना चाहें तो ऑलिव ऑयल के साथ ड्रेसिंग बना के और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मजेदार सी सैलेड आपकी तैयार होगी। और इटालिया की जानिब से जनाब ये केन फूड भी है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी है, ऑलिव्स भी हैं, और इनका भी इस्तेमाल जो है वो हमारे किचन में साथ साथ चल रहा है। और असद भाई आप यहाँ आ जाए ताकि ये आप शुरू करें सिलसिला टेस्टिंग का और रोमा का और प्रेजेंटेशन का। तो ये प्रेजेंटेशन तो आपने देख ली है, प्रेजेंटेशन देखनी है ये हमारी। अच्छा, अब आपने नाम इसका डिसाइड किया या नहीं किया?
आप ही दे दो नाम। नहीं दे दो नाम। मुझे लग रहा है आज आपने फर्स्ट टाइम बनाई है। नहीं, एक्चुअली घर में एक्सपेरिमेंट हम पे अप्लाई हो रहा है। नहीं, घर में बनाती हूँ। हाँ, कुछ चेंजेस इसमें जरूर है जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। अच्छा, ये चलिए लेट्स सी। मैं रिस्क लूंगा। पानी मुझे चाहिए होगा क्योंकि उसके बाद इनको पानी की जरूरत पड़ती है। ये चीज मैं सीख चुका हूँ। अच्छा, एक चीज जैसे रोटी है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रखने की, जितना आपका मील है उस हिसाब से प्रेजेंट। और प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि कभी आप हो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट हमेशा रखें ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है? ठीक है। अच्छा, असल में हमारे यहाँ असल भाई भी नॉर्मली हमारे यहाँ जरा वो भरा भरा खाना अच्छा लगता है लोगों को। जरा सा खाली हो तो यार क्वांटिटी बहुत कम है यार, तो इतना सा देते हैं खाने को, तो वो भी कुछ मसाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ विजुअली मैं एक कमेंट जरूर देना चाहूंगी कि जब आप लोग बोल्स रखें प्लीज मेक श्योर वो साफ। हल्की सी वो मिर्च को जूलियंस काट के और डाल दिया इसमें। ठीक है जी। असर जी, मैं ये कह रही थी कि बोल जरूर साफ होने चाहिए जब आप डिश आउट करें। ये आम जिंदगी की बात है कि टेबल पे खाना जाए, व्हाइट बोल हो कोई भी हो, खाना इधर उधर लगा नहीं होना चाहिए, उसको पूरे को टिश्यू से साफ होना चाहिए। जैसे ये अंदर से बहुत अनटाइडी लग रहा है ना, तो ये प्रेजेंटेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पानी के 2 गिलास अगर मिल जाएंगे तो नवाजिश होगी बेटा। जी, ये असद तो आपके लिए पानी। थैंक यू। और पसर जी आपका पानी आ रहा है। थैंक यू जी। आपके तासुरात क्या हैं? आपके तासुरात ये दाल तो मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। वैसे दाल काफी डिफरेंट है। दाल बहुत डिफरेंट है। आई फील सालसा दाल इसका नाम होना चाहिए। सालसा दाल। हाँ, क्या बात। क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा सा और तो आपने अलग से बनाया है ना? पहले सब बना के मैंने पका डाल दिया, देन ऊपर से इसमें ऑयल का थोड़ा स्तर कर दिया। अच्छा, सैलेड में नमक यूज किया आपने? जी, हल्का सा। हल्का नहीं, वो ज्यादा तेज हो गया। पालक में भी आपने नमक डाला है? पालक में तो नमक तकरीबन नहीं डलता है। बिल्कुल। मैं वैसे थोड़ा सा तेज नमक खाती हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल से आम लोगों के लिए थोड़ा सा नमक तेज होगा। मिर्चें भी जरा ज्यादा डाल में। मम्मी आप कब खाते हैं? नहीं, मैं खा लेता हूँ, तो वैसे ही आगे चलें सर जी। लेकिन इनका सैलेड का प्रेजेंटेशन अच्छा है। अच्छा है। व्हाइट प्लेटर के अंदर इन्होंने रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात। आपकी दाल का कोई नाम? सर सादी बस आप सैलेड खा लें। अच्छा, मैं चख रहा हूँ। इसमें से नहीं लेंगे। हाँ, सैलेड अच्छी है। चम्मच मैंने यूज कर लिया, थोड़ा सा नहीं, बस काफी। मेरे तो कमेंट जाती हैं, वो काउंट नहीं होंगे। मैं जाती चल रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं काउंट होंगे? हैं? बिल्कुल नहीं होंगे ना। नहीं, हम काउंट करेंगे, है ना? जरूरी है फैसल के कमेंट्स। चम्मच सोच रहे हैं। ठीक है। वो बड़ा सीरियस मरहला है भाई, ये बड़ा सीरियस मरहला ये बहुत मुश्किल काम होता है फैसल। है। हाँ, बस मैं खा के जाऊं? क्यों भाई, नहीं ये ना करें। फैसला दे हमें, फैसला दीजिए भाई जरा। हम थोड़ा सर ये साथ टेस्ट भी कर रहे हैं। घर का ही बना, मैंने खुद बनाया। अच्छा भाई, क्या जान लोगे? अच्छा, लेकिन ये अचार तो जी वो अलग हो कंपटीशन में जाता नहीं है हो ना, पाएगा पर मैं लेके आई थी कि मैं दाल के साथ आपने इसमें नमक नहीं डाला था ना पालक में? डाला है। अच्छा, नहीं, लेकिन सही है। कम है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से जो लोग कम वैसे खाते हैं ना, कम खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो जवानों। कोई स्पून दीजिएगा? बस है, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या मजे आ रहे हैं। सीरियसली सुबह सुबह सही फैसला था मेरा। दाल नहीं लेनी। अच्छा, नहीं आप ही की थी ना, ये ले लेना, बिल्कुल ले ली। फैसले तक पहुंच चुके हैं असद भाई आप, मुझे लग रहा है। तकरीबन है ना? मुझे भी ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है। वाह, वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग रहा। आप टेस्ट करें। डर लग रहा है। डर लग रहा है। ये तो मैं सुनना चाह रहा था।
ये टेंशन चाहिए, डडन 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 डडन, इन लोगों के चेहरों पे डडन डडन। चाचू आप तो कुछ नहीं छोड़ोगे आज, है ना? घर भी लेके जाओगे बल्कि। इनकी दोनों में बैलेंस है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ये मैंने चख लिया, ये भी चख ली। जी फैसले की तरफ बढ़ते हैं। जी एक को फाइनल करना जी, तीनों को नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा जी, हम बोर्ड्स उठा लें अपने। अच्छा मुझे नहीं पता जी क्या फैसला आता है क्या फैसला नहीं आता, लेकिन ये है कि खाने सभी ने बहुत मजे के बनाए और किसी की दाल बहुत मजे की है तो किसी की पालक बहुत मजे की है और किसी का अंदाज बहुत मजे का है, किसी का अरोमा बहुत मजे का है। सो कंफ्यूज है हमारे जजेस जो हैं और वो अब फैसला कर रहे हैं। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि अगले मरहले में कौन बढ़ेगा और उनको आप आगे देख सकेंगे। बाकायदा तौर पे हम आगे चलेंगे, सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा। सो ये तैयारी आप लोगों ने रखनी है और आई विश कि आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग भी इसमें हिस्सा बनते। बट ये है कि मजे हो गए आज जी हमारे सेट पे। आज जितने बच्चे यहाँ में मौजूद हैं वो सब खूब खाएंगे दाल और पालक और पता नहीं कल आएंगे नहीं आएंगे। समझ तो गए होंगे आप। अच्छा जी तैयार है? आगे आ जाइए, हर चीज नहीं। जी आगे आ जाइए। जी चलें जी। पहले आप बता दें। अच्छा जी, हम यहाँ से नेहा से शुरू करते हैं। जी नेहा का प्रेजेंटेशन अच्छा है, उनकी सैलेड का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और सैलेड भी मजे की है। तो जो वो बोल का जो मैंने पॉइंट आउट किया था कि एक्चुअली वो जल्दी जल्दी में ही हाँ वो जल्दी जल्दी में ही जो होता है ना, यहाँ पर सब कुछ जो है अपना माइंड जो है ना हर चीज पे फोकस करना जरूरी होता है। हम लोग जब प्रोफेशनल किचन्स में काम करते हैं ना और बाहर सर्व करना होता है तो वो सेकंड्स में करना होता है और एक एक चीज का ख्याल रखना होता है हमको। तो प्रेजेंटेशन में हमने आपको 8 दिए हैं और आपका जो टेस्ट है, आपकी दाल अच्छी है, आपकी पालक जो है ठीक है। तो वहाँ मैंने आपको 6 दिए हैं। आपने अच्छा मैंने भी आपकी प्रेजेंटेशन के 8 दिए हैं और दाल के आपके मार्क्स हैं 6 मैंने दिए हैं। पालक को मैंने मार्क्स नहीं दिए बिकॉज उसमें कच्चापन है, वो एक तो भुनी नहीं है, ठीक है। बेशक पालक को हमेशा कम भुना जाता है लेकिन इतना नहीं कि उसमें वो और कच्चापन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो उसकी आपने डंडियां यूज की है ना, तो मेक श्योर कि जब अगर आप डंडियां यूज करें तो उसको अच्छी तरह फिर वो स्टीम हो और भुने हुई हो, ठीक है। तो ये एक लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट थी। अब नेक्स्ट नाजिश का आप बता दीजिए। अच्छा जी, नाजिश की प्रेजेंटेशन मुझे इतनी अपील नहीं की। एक तो ठीक है बाउल्स तो हैं लेकिन बहुत कुछ और हो सकता था और सैलेड टिपिकल वो आपने जैसे सर्व की है नॉर्मल, मतलब कोई एफर्ट उसमें नजर नहीं आ रही कि जी थोड़ा सा हो सकता था। तो प्रेजेंटेशन के तो मैंने आपको 4 मार्क्स किए हैं और फूड आपका एवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत वो है, अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 मार्क्स मैंने इनको दिए। मैंने आपको प्रेजेंटेशन पे 5 दिए हैं और टेस्ट पे 6 दिए हैं। सबके खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत मुश्किल डिसीजन है लेकिन क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं कि हमको थोड़ा सा जरा सा वैसे थोड़ा रखना पड़ रहा है, क्योंकि पालक जो है ना वो पकाने में तो आसान है लेकिन उसका टेस्ट डेवलप करना, उसका टेस्ट बहुत जरूरी है और उसका जो कहते हैं ना वो पत्ते को गलना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा हो गया जी, आगे चलें जी आगे। अच्छा जी, यहाँ पर शाजिया की प्रेजेंटेशन ठीक है, क्लियर थे हर चीज। मैंने थोड़ा सा है सफाई की जरूरत। मैंने इनको प्रेजेंटेशन के मैंने गिराया फैसल भाई ने गिरा दिया। प्रेजेंटेशन के आपको मैंने 6 मार्क्स दिए हैं।